जुपिटर और राहु एक ही भाव में होते हैं और उसकी महादशा चलती है, इट क्रिएट्स अ चंडाल योग। चंडाल से आपको उस नाम से क्लियर होता है कि इंसान की बुद्धि कैसी हो जाएगी। तो वो वैसे ही फैसले लेगा, उसका चंद्रमा मतलब कि उसका मन वैसे ही प्रभावित होगा। मतलब वो ये कहेगा कि तुम एक बोतल दारू खरीदो और एक बोतल मेरे से फ्री ले जाओ और काम धंधा मत करो, टेट्रा पैक में दारू पियो। ये 3-4 साल में ऐसा लोगों को लगेगा कि इसकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है, बट वो बहुत टेम्परेरी फेज रहेगा। प्रधानमंत्री के बारे में या जो सत्तारूढ़ पार्टी है जी, उनसे डर लगता है आपको? आप उनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करते? मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? देखिए, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो बन सकते हैं बेस्ड ऑन चार्ट, ठीक है। मैंने आज तक मतलब अपनी मतलब छोटे से एक्सपीरियंस में मैंने बहुत पॉलिटिशियंस के चार्ट देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट देखे हैं, बट मुझे योगी जी से पावरफुल चार्ट मैंने कभी नहीं। अगर जपना ही है तो अपनी प्रेमिका का नाम जपिए यार। इन सब के चक्कर में मत फंसिए। शनि महाराज सिर्फ एक ही बात कहते हैं, फायदे में रहोगे बेटा, फायदे में रहोगे। कोई उपाय भाई काम नहीं करता। बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कठिन समय से गुजरते हैं। क्या हम अपने कर्मों को बदल पाए? नहीं, वी हैव टू फेस इट। 360 इसलिए मतलब सनातन मैरिजेस में 7 फेरे होते हैं। हम 108 बार माला का जाप करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे शरीर में 108 प्रकार के मर्मा पॉइंट्स हैं। अगर दान पुण्य कर रहे हो भाई, हाथ जोड़कर मैं आपको कहना चाहता हूँ, दान पुण्य तो वैसे ही अच्छा है। अगर आप 100 कमाते हो तो 10-20 दान कर दो, बट इस आशा से करोगे कि मेरा राहु ठीक हो जाएगा, केतु ठीक हो जाएगा। राहु केतु कोई ग्रह है ही नहीं। जब भी योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब भारत का विकास देखिए। 2029 से 32 का जो फेज है, 2029 से 32 का, ये बहुत कठिन फेज है वर्ल्ड वाइड ही। सेम ग्रह, सेम कॉम्बिनेशंस वो बन रहे हैं जो महाभारत के समय थे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं रुद्रकरण प्रताप। आप में से जो भी दोस्त पिछला इनका वीडियो देख चुके हैं डीओ न्यूज़ पे, हमने जनवरी में एक वीडियो किया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय, और इन्होंने ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उनका वो जो वीडियो था, उस वीडियो के बारे में उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, और हमने बताया था कि इनकी दी हुई बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं पास्ट में, वो किस तरह से वो सही साबित हुई। दुनिया में जो बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों के बारे में, जो आपको पता है पिछले 2-3 साल में कई सारे बड़े युद्ध जो है दुनिया में शुरू हुए, उन सारे युद्धों का इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा होगा। फिर इन्होंने बहुत सारे राजनेताओं के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस की, भविष्यवाणियां की। वो सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई। हाल ही में दोबारा ये ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, बिकॉज 2 साल पहले इन्होंने केजरीवाल के बारे में एक ट्वीट किया था और इन्होंने कहा था कि 2024 के फला महीने से केजरीवाल का पतन शुरू हो जाएगा, उनका डाउनफॉल शुरू होगा, और केजरीवाल जेल चले गए उसी समय में, जो समय इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी इन्होंने अपने जेब में रखी हुई है जो जिसकी वजह से इनको सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुद्र भाई आपका। नमस्कार भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। तो रुद्र भाई ये बताएं कि ये केजरीवाल का इन स्पेसिफिक इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन किस बेसिस पे किया था? क्या ये खबर मिली थी बीजेपी के मुख्यालय से आपको? बीजेपी वालों ने लीक किया था कि हम इस साल के इस महीने में इसको पकड़ेंगे, या आपके पास कोई ऐसी कोई और चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ पता चली थी? देखिए वैभव भाई, ऐसा है कि मुझे केजरीवाल जी का बर्थ टाइम और उनका डेट ऑफ बर्थ उनके एक क्लोज सोर्स से मुझे मिला था 2021 एंड में। तो मैंने उनकी कुंडली देखी। जैसे हम सब जानते हैं कि 2011-12 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, पॉलिटिकल करियर की। तो आई वाज आल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स हिज थॉट्स, उनका आइडियोलॉजी जो थी। उसके बाद मुझे था कि मैं उनका चार्ट देखूं कि मतलब कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति
इतना मतलब दिल्ली में वो राज कर रहा है, तो उसका फ्यूचर क्या है? ठीक है, मतलब दिल्ली के लोग उसको चाहते हैं और मतलब वो मैक्सिमम सीट्स असेंबली इलेक्शंस में वो मैक्सिमम सीट्स लेकर जा रहे हैं। तो आई वाज क्यूरियस कि जो 2025 वाले चुनाव हैं उसमें क्या होने वाला है, बस मैं इतना देखना चाहता था। तो उनका चार्ट, उनका हॉरोस्कोप मुझे मिला, तो मैं आपके व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा उनका चार्ट। देखिए, केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। जो उनका लग्न है, लग्न रिप्रेजेंट्स योर फर्स्ट हाउस एंड योर बॉडी। जो उनका लग्न है वो है लियो, सिंह लग्न है। जब मैंने ट्वीट किया वो था अराउंड मार्च 2022 में ही वॉज गोइंग थ्रू हिज जुपिटर महादशा एंड राहु अंतरदशा। जुपिटर की गुरु महादशा एंड राहु अंतरदशा। जुपिटर का जो गोचर था उस समय वो अष्टम भाव में था, यानी कि 8th हाउस में। 8th हाउस जो कुंडली में होता है वो होता है स्कैंडल का, सडन मनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनका जो नेटल चार्ट में, इनकी कुंडली में राहु है अष्टम स्थान में 8वें भाव में, और गोचर में जो जुपिटर है वो उसके ऊपर से बृहस्पति जी, गुरु, वो गोचर कर रहा था। तो इट वॉज अ टाइम, मुझे लगा कि यार ये कुछ ना कुछ स्कैंडल में फंसेंगे, ठीक है। और ग्रहों के हिसाब से ही व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है। 18 मार्च 2024 से इनकी शनि की महादशा स्टार्ट होने वाली थी। शनि इनके चार्ट में भादकेश है। एक सिंह लगन के लिए जो 9th हाउस है एरीज मेष जो राशि है वो भादकेश होती है। बहुत आपके व्यूअर्स को ये बात समझ नहीं आ रही होगी। इनका जो लगन लॉर्ड है, इट इज़ इन द 12th हाउस। 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, मोक्ष। काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं इनके चार्ट में केजरीवाल जी के, जो दर्शाते हैं कि उनको साइनस रिगार्डिंग या जुकाम, नज़ला जुकाम जिसको हम बोलते हैं, उस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। और नहीं, वो तो ठीक हो गया उनका, वो खांसते वास्ते नहीं, पहले खांसते थे, अब तो बिल्कुल ठीक है पिछले 2-3 साल से। और जब आप लग्न लॉर्ड की बात करते हैं तो लग्न लॉर्ड में यानी कि अगर ये इनका लग्न अगर सिंह है तो इनका लग्न लॉर्ड सूर्य हुआ। जी, सूर्य हुआ। तो सूर्य और शनि जो बेसिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके आपस में ज़्यादा शत्रुता है। हाँ, ठीक है। तो जैसी शनि की महादशा स्टार्ट हुई, शनि इनके चार्ट में दाराकार का है। अब अगर मैं दाराकार का समझाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, उसके लिए हम एक अलग सीरीज शॉर्ट में एक लाइन बता दीजिए। दाराकार का इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, दाराकार का रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस। एंड दाराकार, अगर हमें मारक देखना हो, मारक शब्द से हम ये नहीं अज्यूम करेंगे कि ये मार्केश होगा, मतलब जिसका कभी मरण होगा। मतलब मार्केश का मतलब अ टफ टाइम। हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, जब मारक से ही वो देखा जाता है। इंटेंस हॉस्पिटलाइजेशन, जब कोई गंभीर बीमारी से इंसान जूझता है। तो इनके लग्न कुंडली में, नवांश में और D10 चार्ट में तीनों इनके जो कुंडली हैं इनमें जो शनि है वो नीच का है। रेट्रो वक्री शनि है बट वो नीच का है। जैसी सैटर्न की और बहुत एस्पेक्ट्स हैं, मतलब हमें उसके नक्षत्रास को देखना पड़ता है। अश्विनी में है इनके, और विष योग क्रिएट कर रहे हैं सैटर्न और मून इन दी भादकेश हाउस, 9th हाउस। यानी कि इनका जो शनि है और जो चंद्रमा है जी, ये 10वें भाव में, 9वें भाव में जी, जो है कि क्या पैदा कर रहे हैं? विष योग। यस। इसमें क्या है? ये नाम से ही बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, जब जुपिटर और राहु एक ही भाव में होते हैं और उसकी महादशा चलती है, इट क्रिएट्स अ चंडाल योग। चंडाल से आपको उस नाम से क्लियर होता है कि इंसान की बुद्धि कैसी हो जाएगी। तो वो वैसे ही फैसले लेगा। उसका चंद्रमा, मतलब कि उसका मन वैसे ही प्रभावित होगा। मतलब वो ये कहेगा कि तुम एक बोतल दारू खरीदो और एक बोतल मेरे से फ्री ले जाओ और काम धंधा मत करो, टेट्रा पैक में दारू पियो।
फ्रूटी और एपी की आप कह जैसे। सकते हैं, तभी वो 1-on-1 स्कीम दिल्ली में लागू हुई थी। वो मतलब वो चंडाल बुद्धि कर देता है। तो केजरीवाल जी निर्दोष है। निर्दोष है नहीं है वो तो चलो कोर्ट फैसला करेगा, बट जो हुआ उनके साथ वो आपके सामने है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगले 4 से 5 साल उनका समय काफ़ी खराब है। केजरीवाल जी का काफ़ी समय खराब है, बट 5 साल के बाद देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो बाउंस बैक करेंगे। 5 साल के बाद, 5 साल, 4 से 5 साल के बाद, उसके बाद उनका जो एक डिसेंट फेज है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, ज्योतिष के माध्यम से बताना है तो हम बहुत न्यूट्रल रहेंगे। जो ग्रह बता रहे हैं, अगर ये हमारी कुछ उनसे कुछ पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। जब उनका खराब समय आया तब हमने वो बताया, ट्वीट किया, और 4-5 साल के बाद उनका अच्छा समय भी, एक डिसेंट समय भी आएगा। 4-5 साल के बाद। हाँ, बट ये 3-4 साल में ऐसा लोगों को लगेगा कि इसकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है, बट वो बहुत टेम्परेरी फेज रहेगा। ये भी कहा जाता है कि आप केजरीवाल के बारे में तो आप प्रेडिक्शन कर देते हैं, बाकी लोग प्रधानमंत्री के बारे में या जो सत्तारूढ़ पार्टी है जी, उनसे डर लगता है आपको, आप उनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करते। मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? देखिए, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जब मोदी जी के लिए भी आप हमारा ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए। जब मोदी जी का खराब समय था तो नवंबर तक, ये 3 महीने हैं, वो मोदी जी के लिए खराब रहेंगे। और जैसे वो कर्नाटक इलेक्शंस हुए, वो भी हमने मतलब ट्वीट किया था कि ये बीजेपी के हक में नहीं रहेगा। वो भी कम से कम 6-7 महीने पहले मैंने ट्वीट किया था कि यार ये इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो ग्रह और सितारे जितनी हमें समझ है, जो हमें समझ में आता है, वो मैं ट्वीट करता हूँ, और बस ऐसे। नहीं तो अभी फिलहाल में मोदी जी के सितारे क्या बोल रहे हैं? वो कब तक प्रधानमंत्री, आपको दिख रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री रह सकते हैं? देखो, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल होके ही बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल होके बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है वैभव भाई, जो मोदी जी के सितारे हैं, अभी सितारों को अगर एक साइड भी रखा जाए, अभी कोई 5वीं कक्षा का एक विद्यार्थी भी बता सकता है कि देखो मोदी जी ही आएंगे वापस। कोई इनकी अभी कंपटीशन में नहीं है, और वो मेजॉरिटी के साथ आएंगे, फिर से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कब तक रहेंगे, मुझे लगता है कि 2.5 से 3 साल और। 2.5 से 3 साल और रहे जी। और 2.5 से 3 साल बाद सबसे प्रबल जो चार्ट आपने देखा है प्रोबेबिलिटी का, वो किसका है? मैं जानता हूँ आप थोड़ा सा इस चीज को बचते हैं बताने से, लेकिन देखिए, ऐसा है, हमारी ऑडियंस के लिए इतना तो आपको करना चाहिए। ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो बन सकते हैं बेस्ड ऑन चार्ट, ठीक है, वो है योगी जी। मैंने आज तक मतलब अपनी मतलब छोटे से एक्सपीरियंस में मैंने बहुत पॉलिटिशियंस के चार्ट देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट देखे हैं, बट मुझे योगी जी से पावरफुल चार्ट मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और आपके पास उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइम है जी, जो गूगल पे है, वो एग्जैक्ट नहीं है? वो नहीं गलत है जी, वो नहीं। उनसे पावरफुल चार्ट मैंने तो नहीं देखा अभी तक। और बहुत ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जैसे DK शिव कुमार, जो डिटेल्स मुझे मिली थी ममता बनर्जी की, वो भी वो दर्शाती हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है उनकी। DK शिव कुमार, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, तीनों लोग अलग अलग पार्टी से हैं, ऑपोजिशन में DK शिव कुमार और ममता बनर्जी। तो देखो, जो ग्रह और सितारे बताते हैं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ इसको लेकर। ज्योतिष को लेकर के जी, आजकल बड़ा एक नया ट्रेंड चला हुआ है जी, कि आपका काम नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका कुछ और नहीं चल रहा, घर पे बैठे रहो और क्या बोलते हो कौन नो एलेक्सा करते रहो, या दुरंत देव करो। ये अच्छा, मैंने आज तक ये सब नहीं सुना था कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं काशी से आता हूँ, जो कि ज्योतिष शास्त्र का ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा गढ़ है। जी, मैंने कभी इन लोगों का नाम नहीं सुना, दुरंत देव का, मैंने कभी कॉन्वे एलेक्सा का नाम नहीं सुना, मैंने कभी ये कौन सी नई चीजें आ गई हैं? देखिए, ऐसा है कि
इस युग में ना सभी को शॉर्टकट चाहिए। ये राहु का युग है। जैसे राहु के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था अपने पिछले पॉडकास्ट में। सभी को शॉर्टकट चाहिए, इसलिए अगर कोई बताए कि मंगल का उपाय तुम ये कर लो, तुम इंटेंस वर्कआउट करो कम से कम 1 से 1.5 घंटा रेगुलर, इंटेंस वर्कआउट, ट्रेन योर मसल्स, वो नहीं होगा इसी से। तुम ये दुरंत देव का जाप करना 108 बार, वो सबको इजी लगेगा। ये जो शॉर्टकट का मतलब ये लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ना, इससे होता कुछ भी नहीं है। अगर ये जो आप बोल रहे हो कॉन्वेलेक्सा, इससे मैंने वो रील देखी थी कि वो पैसा आता है। अगर कॉन्वेलेक्सा बोलने से पैसा आता तो इस देश की गरीबी मिट जाए यार, कोई भिखारी ना हो। ये सब धंधेबाजी चल रही है, ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं। भिखारी 108 बार क्या, भिखारी तो रोड किनारे बैठे हुए दिन भर कॉन्वेलेक्सा करेगा। भाई दूसरों से गालियां खा रहा है, दूसरों के सामने भीख मांग रहा है, हाथ फैला करके रिक्वेस्ट कर रहा है जी, तो फिर वो अपने घर पे बैठे बैठे आराम से कॉन्वेलेक्सा करे। वही तो बात है वैभव भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 1.5 घंटा रेगुलर जिम लगाना इजी है या दुरंत देव का जाप करना इजी है। लोग जो असल रेमेडीज हैं ज्योतिष की वो नहीं कर सकते। मार्स रिप्रेजेंट्स योर मसल्स, तो मतलब वो उनको कोई जाप बता देंगे, XYZ मंत्र बता देंगे, ऐसे कोई शब्द बता देंगे कि इसका जाप करो तुम्हारा मंगल बलवान हो जाएगा, तुम्हारा शुक्र ऐसा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको नाम ही जपना है तो आप अपने माँ बाप का नाम जपिए, अपने गुरुओं का नाम जपिए, आप भगवान का नाम जपिए। अगर जपना ही है तो अपनी प्रेमिका का नाम जपिए यार। इन सब के चक्कर में मत फंसिए। और हमने लास्ट वीडियो में शनि देव के बारे में डिस्कस किया था कि शनि रिप्रेजेंट्स योर कर्मास, कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे आप। जो ये दुरंत देव, कॉन्वेलेक्सा, ये जो इसको कमर्शियल कर रहे हैं, बिन बात का ज्योतिष का मजाक बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो भुगतना उनको पड़ेगा। 7.5 उनकी भी आएगी भाई। उनकी भी कभी ना कभी शनि की दशा, अंतरदशा आएगी। ये सभी निकलेगा। इसके बारे में देखो ज़्यादा डिस्कस करके भी ना हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी बेइज्जती है, क्योंकि वो लोगों को डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। नहीं तो उनकी 7.5 आएगी तो उनके पास तो उपाय है ना सारे, कर लें फिर। शनि महाराज सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कायदे में रहोगे तो बेटा फ़ायदे में रहोगे। कोई उपाय भाई काम नहीं करता। जो भी ज्योतिषी, इवन मैं, कोई भी ये दावा करे कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें मैं ऐसा उपाय दूंगा कि तुम इस दिक्कत से निकल जाओगे, देयर इज नो रेमेडी फॉर एनी ऑब्स्टिकल। ये सब धंधा है। जो आपके कर्म है, यू हैव टू फेस इट। रेमेडीज लाइफस्टाइल बेस्ड हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको अब मैं ही एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ। जैसे किसी का 10th हाउस वीक है, 3rd हाउस ऑफ इनिशिएशन, साहस का, विल पावर का, ये कमज़ोर है, 3rd हाउस एंड 10th हाउस। मेरी ये रिसर्च रही है। आई सिंपली टेल हिम टू डू शोल्डर वर्कआउट एंड नीज, थाइज रिगार्डिंग वर्कआउट, कि ट्रेन योर थाइज, ट्रेन योर shoulders. 3rd house represents your shoulders and 10th house of your career represents your knees, the upper part of thighs, calves. तो जितना आप अपने मसल्स को ट्रेन करोगे, कम से कम ऐसा होगा, देखो जितने आपके शोल्डर्स स्ट्रांग होंगे, द 3rd हाउस ऑफ इनिशिएशन, देयर आर 12 भाव इन एस्ट्रोलॉजी, और हर एक भाव, हर एक हाउस किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, मसल को रिप्रेजेंट करता है। आपका 10th हाउस स्ट्रांग नहीं, आप चाहे कुछ भी बोलो, तुरंत देव, कॉन्वेलेक्सा, कुछ नहीं होगा यार। अगर आपकी डेस्टिनी में है वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप यही देखिए, यही तो अंतर है ना। आप जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को बता रहे हैं, फिर मतलब ये तो फिर होपलेसनेस हो गई ना, कि अगर उपाय है ही नहीं है तो फिर एक कुंडली भी क्यों बनाई है। सर ऐसा नहीं। हाँ, देखिए बात ऐसे है कि मैं इसको धंधा नहीं बनाना चाहता। इट इज़ माई पैशन। मैं इस विद्या से प्यार करता हूँ। इस विद्या की इज्जत
को बरकरार रखना चाहता हूं। ज्योतिष ऑलवेज वर्क्स एज अ जीपीएस। गेटिंग माय पॉइंट? ये जीपीएस ये आपको डायरेक्शंस दे सकता है। आप अपने कर्मों को बदल नहीं सकते। ज्योतिष आप सबको पढ़ना चाहिए, सभी को। मैं इसको इसलिए प्रमोट करता हूँ, ट्वीट्स करता हूँ, और मतलब और इसलिए मैं बोल रहा हूँ साफ कि कोई ऐसे उपाय नहीं है कि आपको अपने कर्मों से बचा पाए। अगर आप बुरा करोगे आपको बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा करोगे आपको दुगना अच्छा फल मिलेगा। शनि महाराज का सिर्फ यही क्राइटेरिया है। किसी का सैटर्न कैसा है चार्ट में आपको उसकी बिना कुंडली देखे पता चल सकता है। There are many criteria of Saturn, and one of them is never project your greatness in front of others. Discipline, patience, लगे रहो अपने काम में, ज़्यादा हवाबाजी नहीं। देखो, अब हमने केजरीवाल जी का डिस्कस किया था। शनि महाराज ने क्या किया? शनि महाराज मार्च में आए, उन्होंने कुछ ही महीने पहले वो 40 करोड़ के अराउंड अपने शीश महल पे लगाया। क्या ज़रूरत थी इतना दिखावा करने की? आप ऑलरेडी सीएम हो दिल्ली के, आपको इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। ठोक दिया शनि महाराज ने। चलो, भगवान करे उनके साथ न्याय हो। शनि की अंतर्दशा थी। जैसा कर्म किया है उनको वैसा फल मिल जाएगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो हो ही रहा है। अब देखें, 40 करोड़ रुपए अपने मकान पे सिर्फ केजरीवाल ने तो नहीं लगाए ना, बहुत सारे मंत्री नेता हैं जो लगाते हैं सरकारी पैसे अपने। यू नेवर नो किस फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ की। सेपरेशन भी हो सकती है, कुछ कोर्ट, ईडी, सीबीआई, कुछ ना कुछ। अब अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फेस है, उनको सभी जानते हैं। और दिल्ली में जहाँ सारी मीडिया है, हाँ, इसलिए जानते हैं। और राजनेता के मतलब अब सभी पॉलिटिशियंस का तो नाम नहीं जान सकते ना, कितने एमएलएज हैं अपने देश में, कितने सांसद हैं। इसमें एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि बहुत सारे चैनल्स भी तो है ना जो इनको कहते हैं ना कि वो ढूंढ रहे हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो आजकल एक हंट चल रही है एस्ट्रोलॉजर्स की कि ज़्यादा पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर कौन है। और सारे यूट्यूब चैनल्स जो है वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को पकड़ के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे खींच के ला रहे हैं और सिर्फ यही बता रहे हैं कि अच्छा, आज की डेट में ना सबसे जो 2 ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं ना, एक राहु बिकता है, एक शनि बिकता है। राहु को मतलब राहु का नाम इतना 5 साल पहले आज से किसी ने नहीं सुना होगा। यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस 5 साल पहले भी तो बन रहे थे, जी ठीक है, चैनल्स थे, बट राहु को डिस्कस नहीं करते थे। तो इन यूट्यूबर्स के लिए क्या कहेंगे? और ये जो सोल्यूशन है कि मंगल सुपारी और लौंग जो है राहु है, और सौंफ भी मंगल है। मैंने सुना आप भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कठिन समय से गुजरते हैं यार। क्या हम अपने कर्मों को बदल पाए? नहीं, वी हैव टू फेस इट। और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं है। मुझे सर कोई क्लाइंट्स नहीं चाहिए। माई ओनली मोटो इज कि लोग ज्योतिष को पढ़ें। इतना लालच हो सकता है मुझे कि मैं चाहूंगा कि कभी मैं इतना काबिल बनूं कि थोड़ा सा मैं पढ़ा पाऊं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। यू कैन नेवर चेंज योर कर्मास। ज्योतिष पढ़ के मैं सारी यूथ को एक बात कहना चाहूंगा, ज्योतिष पढ़ के आप अपने कर्मों को समझ सकते हैं। यू कैन गेट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो आपके स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग भाव हैं, नक्षत्रास हैं, यू कैन मतलब अगर आप उनकी तरफ काम करें, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यू कैन अचीव योर गोल मोर फास्टर। और जो आपके वीक प्लैनेट्स हैं आप उनको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर किसी का सपोज सैटर्न वीक है चार्ट में, अब करवा लो, जो मर्जी करवा लो। शनि का कोई उपाय नहीं होगा ऐसे। अब जो मर्जी आप 5 लाख की पूजा करवाओ। I'm a कट्टर हिंदू, मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब जो मर्जी पूजा करवाओ, आपको शनिदेव बख्शेंगे थोड़ी यार। इतने बड़े ग्रह को आपकी वो पूजा से प्रसन्न होगा क्या? शनि महाराज इज अ एरी कोल्ड प्लैनेट
जब भी वो आते हैं एज अ साढ़े सती लेकर या महादशा लेकर, तो वो एक तो वात रिगार्डिंग इश्यूज क्रिएट करते हैं इन अ नेटिव्स लाइफ। वात से एसिड पैदा होता है, एसिड कॉजेज अल्सर, अल्सर से कैंसर पैदा होता है। अगर बेसिक नॉलेज होगी किसी को भी, ही और शी कैन मेंटेन हिज और हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर पाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे, पर्टिकुलर किस दिन पे व्रत रखना है वो कर पाएंगे। शनि महाराज आपको लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ देते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। बट ये जो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम वालों सभी से मेरा हाथ जोड़कर मतलब एक रिक्वेस्ट है कि यार देखो, जो गलत है उसको प्रमोट मत कीजिए व्यूज़ के लिए। आपका देखो, जिसका जितनी रोटी पानी लिखी है वो परमात्मा ने आपको वैसी दे देनी है, वो आपको भगवान ने वैसी दे देनी है। बट आप गलत चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए, आप अपने खराब कर्म बना रहे हैं। वरना देखो भाई, साढ़े सती शनि महादशा तो आपकी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो यही 1-2 मिलियन व्यूज़ के लिए आप बिके ना, ठीक है। जो भी जेन्युइन कंटेंट है उसको प्रमोट कीजिए। और वैभव भाई, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपकी ऑडियंस बहुत सॉर्टेड है, पढ़ी लिखी है। अब जाने को तो हम भी कहीं भी जा सकते हैं, और आजकल तो पॉडकास्ट पेड भी हो रहे हैं। इनविटेशन भी आया था। हाँ, इन्विटेशंस वो तो चलो ठीक है कि कुछ भी उपाय हो जाए, वो 2 घंटे में हो जाए, हमें कुछ ज़्यादा उसके लिए प्रयास ना करना हो, इसलिए वो हो रहे हैं। और आप पैसा अपना लुटाते हो, होता फिर कुछ भी नहीं है। अगर हो जाता है वो एक्चुअल में वो आपका लक है। वो उस पर्टिकुलर वर्ड में, कॉन्वलेक्सा में, या कोई क्या वर्ड था, और दुरंत देव, इसका कुछ लेना देना नहीं है। और अगर नहीं होता तो आप बोलते हो यार ज्योतिष खराब है, वो ज्योतिषी को आप ब्लेम नहीं करोगे, आप बोलोगे यार ये ज्योतिष विद्या फ्रॉड है। तो इसी के लिए मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैं अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं सच्चा रहूं। अगर देखो, किसी का सही होना या गलत होना, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मतलब कोई भगवान थोड़ी पैदा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि यार अगर मैंने केजरीवाल की यार 10 और प्रेडिक्शन सही कर दी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी अगली 10 भी सही हो। ये मेरे खुद के समय पे, मेरे खुद के कर्मों पे, और मेरा खुद का मूड कैसा है, मैं मतलब वो राइट मेथड, वो राइट कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट मेरा सिर्फ एक फोकस रहता है कि मैं कम से कम किसी को गुमराह ना करूं यार, गुमराह ना करें। अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है चार्ट में, या डाइवोर्स की अगर हम बात करें, अगर कोई कपल मेरे पास आया, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे 2-4 दोस्त भी जानते हैं इसके बारे में। एक कपल मेरे पास आया, उसके बच्चे की उम्र, उसका बेटा था बहुत प्यारा, असम से थे वो, उसका बच्चा बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा था, गोलू मोलू सा। तो उसकी उम्र थी 5-6 साल। उसके चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिससे लग रहा था कि यार वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसका मारक समय, उसको मतलब उसके चार्ट में अच्छी इम्यूनिटी नहीं थी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही थी मुझे। बट उस समय जब वो आया, वो मुझे बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा था। तो मैंने उस कपल को उपाय दिया, मैं भी थोड़े बहुत उपाय देता हूँ भाई साहब, कि आपको हर 2 से 3 महीने के बाद अपने बेटे को फॉरेन ट्रेवल करवाना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको हर महीने एक गिफ्ट करना है। और मैं उसके पिता को बोला कि यार तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा यार, तुमने जितना अपने बेटे को खुश रखोगे ना, उतना तुम्हारा बिजनेस अच्छा रहेगा। उन्होंने वो ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कम से कम 1.25-2 साल किया। उसके बाद कुछ ऐसा था कि वो बच्चा किसी कारणवश गुजर गया। उसके माता पिता को ये अभी तक क्लियर है। वो असम से फिर आए, मुझे मिलने के लिए आए। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि जो सोचा था मैंने वो हो गया। वो बेटा उनका गुजर गया, वो तो चलो हम लौटा नहीं सकते, कोई भी लौटा नहीं सकता।
वो चीज़, वो दुख पीड़ा। बट उन्होंने बोला कि जो वो 2 साल थे हमने अपने बेटे के साथ गुजारे। उसके फादर ने बोला कि मैंने अपने बिजनेस से इतने ऑफ कभी नहीं लिए होंगे कि हम फॉरेन लैंड्स गए, अपने बेटे को हर खुशी दी, हर महीने हमने उसको गिफ्ट्स दिए। तो दीज आर द कर्मास दैट यू क्रिएट, ये आप बनाते हो। और शनि महाराज आपको बख्शेंगे थोड़ी। मैंने आपके साथ कुछ किया, आपको शायद कल ना पता हो, बट आप कुदरत को बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना। कुदरत के साथ कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने आपकी जेब से तो पैसे निकाल लिए, बट भगवान तो देख रहा है भाई, मेरे पे भी 7.5 आएगी। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छा, पिछली बार जब हमने ये वीडियो किया था तो बहुत सारे लोगों ने ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और वो भेज दी, टाइम जी। तो अभी से रिक्वेस्ट है कि जो नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सब ना भेजे, बिकॉज वो रुद्र को हम नहीं पास ऑन कर सकते देखने के लिए, और ना ही हमारा वो बिजनेस है, ना ही हम वो करते हैं। अगर आप खुद ही बता दो, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी डेस्टिनी में होगा, कभी मेरी डेस्टिनी में होगा किसी से मिलना, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ मैं, उनकी डेस्टिनी में होगा मुझसे मिलना, तो हम मिल जाएंगे किसी रेफरेंस के थ्रू, किसी ने नंबर शेयर कर दिया, कहीं ट्रैवलिंग करते हुए, या कभी भी मिल गए यार, ऑन ट्विटर कभी ऐसा हुआ, किसी का डीएम दिख गया तो हमने रिप्लाई कर दिया। बट मैं ये बात बहुत हम्बली कह रहा हूँ कि मुझे कांटेक्ट ना करें फॉर कंसल्टेशंस। आप खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, बहुत इजी है। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं पढ़ सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ, तो कोई भी सीख सकता है। मैंने अपने 6-7 दोस्तों को भी सिखाया, वो अच्छा कर रहे हैं अभी, और उनको बोला कि यार तुमने किसी को डराना नहीं है, तुम खुद पढ़ो, आप खुद समझो कि ज्योतिष कैसे काम करती है। और मेरा आपके सभी व्यूअर्स के से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्योतिष को खुद पढ़ें, और इट विल टेक अराउंड 6 to 7 months कि आप बेसिक्स अच्छा जान जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। एक सवाल ये भी आता है जी। कि कुछ 33 करोड़ या 33 कोटि, जी। तो पहले करोड़ और कोटि के बारे में थोड़ा बताएं, और ये 33 ही क्यों है, ये 31 क्यों नहीं है, ये 35 क्यों नहीं है? सिर्फ 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं। वो हैं 12 आदित्य, 8 वासु, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति। सनातन में 33 प्रकार के देवी देवता इसलिए हैं बिकॉज इन दी ह्यूमन स्पाइन देयर आर 33 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स। हर एक वर्टिब्रा किसी ना किसी देवी देवता को संबोधित करता है। उस एनर्जी सिस्टम, पर्टिकुलर वर्टिब्रा की एनर्जी सिस्टम को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक पर्टिकुलर वर्टिब्रा को किसी ना किसी देवी देवता से संबोधित किया है। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक पद पे आगे बढ़ता है तो ये शक्ति एक सर्प के रूप से कुंडलित होकर हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करते हुए हमारे क्राउन चक्र तक पहुंचती है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनर्जी सिस्टम को समझाने के लिए किसी ना किसी वर्टिब्रा को किसी ना किसी देवी देवता के नाम से संबोधित किया गया है। एक इंडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है जी। हाल के दिनों में, और जब से हम मतलब ये जो नई जनरेशन जो शुरू हुई है जी। इसमें खास तौर पे ये चलता है कि यार व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है? हर किसी की अपनी थियरी है, और एक नए किस्म का एक गॉड बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल गॉड्स आर द सेम, सारे मतलब वही है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। वो एक फॉर्मूले पे ले जाने की कोशिश है जो लिबरलिज्म है, विच इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द इवन द वेस्टर्न कल्चर विच वाज नॉट वेरी आइडियल कल्चर, ठीक है। वो तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है जी। वो लिबरलिज्म हमारे यहाँ पे आ रहा है। वो लिबरलिज्म हमको, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन्स को ये बता रहा है कि कि ऑल आर द सेम, नथिंग। तो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू यू इन द वैदिक सेंस, जो हमारी जो सनातन परंपरा है, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? देखिए वैभव भाई, हर व्यक्ति अपनी सोच और समझ के हिसाब से ही भगवान को मानता है। कोई पत्थरों में, कोई किताबों में, कोई कविताओं में, कोई पहाड़ों में, कोई मूर्तियों में,
क्या भगवान असल में है? ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है। चलिए जानते हैं हम कैसे इसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही साबित कर सकते हैं। देयर इज अ श्लोक, एका एवा अग्निर बहुधी समिधाई। इस श्लोक का अर्थ है दैट द एंटायर क्रिएशन is made up of energies and the whole cosmos is functioning due to some specific energies, just like solar energy, gravitational energy, etc etc. बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो सारे ब्रह्मांड की रचना हजारों ऊर्जाओं से हुई है और इन ऊर्जाओं के समूह को हम सनातन धर्म में शक्ति का नाम देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस दुर्गा सप्तशती के श्लोक का अर्थ है कि जो देवी हर एक प्राणी में शक्ति रूप में स्थित है, हम उसको बारंबार नमन करते हैं। शिवा रिप्रेजेंट्स योर कॉन्शियसनेस एंड शक्ति रिप्रेजेंट्स एनर्जी। हम किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी नए स्थान पर जाते हैं, हम बोलते हैं यार मेरी तबीयत तो ठीक है बट आई एम नॉट फीलिंग द राइट एनर्जी हियर। या हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमसे अच्छे से व्यवहार करता है बट यार सब कुछ ठीक है बट मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आई यार। इन साइंस वी कॉल इट एनर्जी, इन रिलीजन वी कॉल इट स्पिरिट एंड कैजुअली वी कॉल इट अ वाइब। सो ऑलवेज ट्रस्ट दैट वाइब। और जैसे कि वह भाई शिव और शक्ति की बात चल रही है, मैं आपके व्यूअर्स को एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि शिव और शक्ति हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में कैसे काम करती है। वो दैट एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन इन द मसल, जो जिसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। एक्टिन एंड मायोसिन कम क्लोज एंड दे गो फार अपार्ट। They do not have conjugal bonds. Same as Shiv and Parvati Mata. मतलब करीब आते हैं बट फिजिकली करीब आते हैं बट that causes contraction to the muscle. वो मूवमेंट कॉज करते हैं, ठीक है। करीब आते हैं बट दूर चले जाते हैं। Same as Shiv and Parvati Mata. They gave birth to Ganesh जी, but not together. आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो जो भगवान है, यू आर द क्रिएशन योर सेल्फ। भगवान आपके अंदर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये सारा कॉस्मोस आपके अंदर है। देर आर 7 चक्रास इन द ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली देर आर 7 प्लैनेट्स इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। राहु और केतु को अगर निकाल दे, देर आर 7 days इन अ वीक। देर आर 7 समुंदर हैं। देर आर 7 कलर्स in the Vibgyor rainbow. 7 is the only number which can't be divided by 360. इसलिए मतलब सनातन मैरिजेस में 7 फेरे होते हैं। So जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है। हम 108 बार माला का जाप करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे शरीर में 108 प्रकार के मर्मा पॉइंट्स हैं और इसलिए जनरली 108 बार माला का जाप करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने शरीर के भीतर समा सकें। इसीलिए 108 बार जाप के लिए कहा जाता है। देयर आर 27 नक्षत्रास इन दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड उनके आगे 4 पदास हैं। जब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 108 होता है। तो वो कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्रा पावर, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में समाने के लिए हम 108 का जप करते हैं। सब कुछ आपके अंदर है। मतलब आपको कहीं बाहर भटकने की मतलब आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठकर अपनी समाधि में आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। शिव इज योर कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। जब आप इतना अवेयर हो जाओ कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे बड़ी शिव की उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाने या दूध चढ़ाने तक सीमित ना रहें, जबकि वो भी करना चाहिए, ठीक है, बट उस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो आपने सवाल पूछा गॉड का,
GOD. GOD, generation, operation and destruction. This is a concept of ब्रह्मा विष्णु महेश. इस ब्रह्मांड में सब कुछ इसी 3 चीज़ों में सीमित है. किसी का जन्म हुआ, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा, जनरेशन. उसने अपना जीवन व्यतीत किया, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ विष्णु जी, द ऑपरेटर. उसने अपना जीवन व्यतीत करके वो मर गया, भगवान को प्यारा हो गया, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ महेश, डिस्ट्रक्शन. हमारा सारा जीवन, और ये जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है GOD, गॉड का, ये इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ पे लागू होता है. आप जब कहते हैं कि गॉड है भी और एक शक्ति है जो कि सर्वोपरि है और एक शिव तत्व है जो कि आपका कॉन्शियसनेस है, तो फिर ये जो ग्रह हैं राहु और केतु हैं जी. तो राहु का तो डर, मतलब इस समय मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री शनि, मतलब पहले शनि का हम मानते थे लेकिन अभी तो राहु का हम ऐसा देख रहे हैं कि मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे पैंडेमिक जैसा राहु का वो डर फैलाया गया है. और राहु को ही बताते हैं कि आपको अरबपति बना देगा और राहु को ही बताते हैं कि आपको सड़क पे ले आएगा. और ये जो थंबनेल होते हैं कि मैं देख रहा था, क्योंकि आज के वीडियो के लिए हमको डिस्कशन करनी थी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ वीडियोस मैंने सर्च किए. करो भी भाई, तो पढ़ रहे हो आप एस्ट्रोलॉजी? तो यूट्यूब के ऊपर हमने देखा तो उसमें ना एक पूरी फहरिस्त थी जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके थंबनेल ये थे कि राहु बना देगा अरबपति, फला ग्रह बना देगा अरबपति, फला ग्रह बना देगा करोड़पति. एक तो ये चल रहा है. तो उनको बोलो कि तुम खुद क्यों नहीं बने अरबपति? तुम खुद क्यों यूट्यूब का सहारा ले रहे हो? 10, 15, 20 हज़ार कमा रहे हो एक वीडियो से, तुम खुद क्यों नहीं अरबपति बने? भाई अगर राहु और केतु ना, बहुत मतलब आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझाता हूँ और बहुत सरल तरीके से. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि राहु इज ऑब्सेशन. यस इट इज. अगर आप ज़्यादा भूख छोड़ दोगे, राहु कब बर्बाद करता है? राहु देखो सबको मौका देता है पैसा कमाने का. जिसकी भी राहु की महादशा आई है वो उसने अपना पीक देखा है. बेसिकली राहु रिप्रेजेंट्स शॉर्टकट, कि कुछ भी काम हो जाए, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, बिजनेस रातों रात कैसे नहीं ग्रो हो रहा होगा तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैंने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इन्वेस्ट किए और मेरा बिजनेस की कुछ रिटर्न नहीं आ रही, तो डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में रहेगा, उसमें पेशेंस नहीं होगी, तो वो राहु को दोष देगा, भटकेगा वो इधर ही, इनके पास कॉन्वेलेक्सा, सबके पास, और सबके पास होगा कुछ भी नहीं. अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे लेगा, कहीं कुछ चढ़ाकर, कुछ पहनकर, किसी को कुछ देकर, कि हाँ मेरा राहु ठीक हो जाएगा. होगा कुछ भी नहीं. राहु रिप्रेजेंट, मतलब राहु नेटिव जिसकी महादशा या लग्न में राहु है, उसको शॉर्टकट चाहिए होगा, बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए होंगी. और अगर किसी का बेनिफिट राहु है उसको मिल भी जाएगी, बट अब किसी का पक्का देखकर अपना कच्चा तो मत ढाओ ना यार. What is केतु? केतु is something that you have already achieved. आप सभी को, मैं आपके सभी व्यूअर्स से मतलब ये पूछना चाहूँगा कि आप सभी को कभी ना कभी ऐसा लगता होगा वाइल्ड ट्रैवलिंग या कहीं बैठकर या कहीं नई जगह पर जाते हो कि यार ये वाकया मेरे साथ पहले कभी हुआ है जीवन में. देजा वू इसको बोलते हैं कि ये मेरे साथ कभी हुआ है, मैंने ये देखा है, वो पर्टिकुलर मोमेंट. दैट इज केतु. क्या आपका केतु बेनिफिक है? आप उस चीज को कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हो? देखिए भाई साहब, हर एक व्यक्ति, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है, आपके जैसा मीडिया पर्सनैलिटी है, उसको अपने जीवन, ही इज अवेयर, ही और शी इज अवेयर कि उसके साथ फ्यूचर में, प्रेजेंट में क्या होने वाला है, बट क्या उसने वो अवेयरनेस जागरूक की है? क्या उसने वैसी तपस्या ध्यान की है? क्या उसने वो पर्टिकुलर साधना की है? इट डिपेंड्स. और अगर काम आप नहीं कर रहे यार, आप राइट डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे,
केतु के लिए आप कुछ भी XYZ करोगे, राहु के लिए आप कुछ भी XYZ करोगे। अगर दान पुण्य कर रहे हो भाई, हाथ जोड़कर मैं आपको कहना चाहता हूं, दान पुण्य तो वैसे ही अच्छा है। अगर आप 100 कमाते हो तो 10-20 दान कर दो, बट इस आशा से करोगे कि मेरा राहु ठीक हो जाएगा, केतु ठीक हो जाएगा। राहु केतु कोई ग्रह है ही नहीं। राहु एंड केतु, केतु इज द साउथ नोड ऑफ द मून एंड राहु इज द नॉर्थ नोड ऑफ द मून। द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन। मून रिप्रेजेंट्स योर माइंड। तो अगर राहु केतु कोई ग्रह है ही नहीं मेरे दोस्तों, तो अब ठीक किसको कर रहे हो? अपने ही लालच, अपने ही शॉर्टकट को, या अपने केतु को? आपने अपने चक्रास को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने क्राउन चक्र को इतना डेड कर दिया है कि आपको फ्यूचर क्या दिखेगा, आपको तो अपना प्रेजेंट समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपना लाइफस्टाइल इतना डेड कर दिया है। देखो, पार्टी हर कोई करता है, ठीक है। मैं वो टिपिकल ज्योतिषी जैसी बातें नहीं करूंगा यहाँ पे बैठकर कि तुम कुछ करो ही ना, तुम अपने जीवन में बिल्कुल संत बनकर बैठ जाओ। नहीं यार, तुम जियो, तुम पार्टी करो, तुम्हें जो खाना है, जो पीना है, उसको ढंग से करो। ज्योतिष का बेसिक ज्ञान लेकर वो अवेयरनेस रखो कि अपने केतु को जागरूक रखो, अपने राहु को डिस्ट्रॉय ना करो, और शनि महाराज को नाराज मत करो। शनि महाराज कोई ऐसा पर्टिकुलर, कोई ऐसे देवता आपके बगल में खड़े नहीं हुए कि जो मतलब कि कह रहे हैं कि तुम ये करोगे तो तुम्हें मैं पनिश करूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी वो डेस्टिनी में होगा तो आपको मिल जाएगा। बट जो उनकी रेडिएशंस हैं, जो ग्रहों की रेडिएशंस हैं, वो आप पे कैसे प्रभाव डालती हैं, अपना कैसा इंपैक्ट डालती हैं। अब किसी के लग्न में केतु है और इन अ वाटरी साइन, मतलब आई हैव सीन कि वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, वो बहुत धार्मिक लोग होते हैं, जैसे कि योगी जी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी। अगर किसी भी पॉलिटिशियन को मैं एडमायर करता हूं दिल से, जिसको मैं मतलब सिर्फ चार्ट देखने के बाद, जिनको मैं पूजनीय समझता हूं, इज योगी आदित्यनाथ जी। आई रियली एडमायर हिम, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। कि जैसे जितना अच्छा उनका चार्ट है, मुझे लगता है कि मतलब वो किसी देवता से कम नहीं। और देवता का काम भी होता है कि दंड देना भी उनका काम है। मतलब ये नहीं है कि आप सबको खुश करके भेजो अपने मठ से। जो भी है वो इंसाफ करेंगे। और अगर भगवान करे ऐसा हो, जल्दी हो, मोदी जी जब रिटायर हो या जब भी उनका सही उचित समय हो, जब भी योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब भारत का विकास देखिए। अभी भी पिछले 10 सालों में भारत ने काफी विकास किया है। और बट जब योगी जी आएंगे तो ये आप बता रहे हैं प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हिज चार्ट। यस, कि उनकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस तरह के हैं कि अगर वो भारत का नेतृत्व करेंगे तो भारत का विकास आज से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। 5 टाइम्स, 5 गुना। 5 गुना। और बस मैं ये ट्वीट करना चाहता था एक बात और, कि अगर इस समय, क्योंकि मेरे पास DK शिव कुमार जी की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम है, वो मुझे कर्नाटक इलेक्शन से पहले किसी उनके सोर्स से मिली थी। अगर इस इलेक्शन का फेस DK शिव कुमार होते तो एक बहुत टफ फाइट रहती। सिर्फ ये कह सकता हूं कि टफ फाइट रहती काफी। किसी को ये बोलना कि भाई मोदी जी आएंगे और ये मेरी प्रेडिक्शन है, भाई ये तो कोई भी बोल देगा। ये भाई साहब आपके एडिटर साहब बैठे हैं बाहर, वो भी बता देंगे कि यार मोदी जी आ रहे हैं फिर से। एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी बता देगा। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है। इसमें मैं कुछ महान बन जाऊंगा क्या कि भाई हमारी ये प्रेडिक्शन है। तो टोल्ड यू सो। हाँ, टोल्ड यू सो। तो बट भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो कार्य मोदी जी ने किया है उसमें भारत ने बहुत उन्नति और बहुत तरक्की प्राप्त की है, और आगे इससे भी ज्यादा होगा। 2026 साल भारत के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। और एक प्रेडिक्शन और डाली थी भाई मैंने ट्विटर पे कि 2029 से 32 का जो फेस है, 2029 से 32 का, ये
बहुत कठिन फेज है वर्ल्ड वाइड ही। सेम ग्रह सेम कम्बिनेशंस वो बन रहे हैं जो महाभारत के समय थे। भारत फिर भी बहुत सेफ रहेगा, तब भी तरक्की में रहेगा, बट द वर्ल्ड विल सफर। एक लास्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन में, ब्रह्मा, ये हमेशा हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के भी हैं और एक रिलीजियस बैकग्राउंड के भी लोग हैं। वो बार बार एक चीज़ को रेज करते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की, और इस चीज़ को बड़ा डिमीनिंग तरीके से मॉक करने के लिए सोशल मीडिया पे यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या बैकग्राउंड है, ये स्टोरी कहाँ से निकली है, और व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ब्रह्मा जी वॉज नॉट अ मैन लाइक यू एंड मी, ठीक है। ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्मांड। जो शक्ति किसी चीज को जन्म देती है हम उसे ब्रह्म शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। द 4 फेसेस ऑफ ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स द 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। Moreover, the 4 faces of Brahma ji represents the 4 dimensions of universe: length, height, width, and the 4th one is time. Further, time is also divided into 4 yugas, that is Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, and Kali Yug. उसी तरह the 4 faces of Brahma represents the 4 Vedas also. Okay, the 4 faces of Brahma ji represents the 4 basic parts of life: dharma, arth, काम और मोक्ष. The 4 phases of Brahma ji represents the 4 varna also. जन्म से पहले जहाँ पे व्यक्ति पलता है, जन्म लेने के काबिल बनता है, हम उस लोक को ब्रह्म लोक कहते हैं. So when Brahma ji was not a man, हमारे जैसे वो मनुष्य नहीं थे. ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्मांड, क्रिएशन. तो वो किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ उनका विवाह कैसे हो सकता है? देखिए, जो सनातन है इसको हमारे जो वेदों में, पुराणों में बहुत कोडिक लैंग्वेज में समझाया गया है. जिन पर भी ईश्वर का आशीर्वाद है वो उस चीज़ को डिकोड करके समझ पाते हैं. अब जैसे अगर हम बात करें, कोई भी शुभ कार्य से पहले हम श्री गणेश का नाम लेते हैं. गणेश गायत्री से इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहेंगे. जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्. अब गणेश जी का स्वरूप हम सब ने देखा है. अगर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देवी देवताओं का स्वरूप को ही डिकोड कर जाए, स्वरूप को ही समझ आए, तो मानिए उसका एक जीवन सिद्ध है. जैसे कि गणेश जी कैसे दिखते हैं, उनका बड़ा सिर, छोटी आंखें, लंबी नाक, छोटा मुंह, बड़ा पेट, और उनकी सवारी क्या है भाई साहब? मूषक. तो ये क्या दर्शाता है? बड़ा सिर दर्शाता है कि जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती. छोटी आंखें, इट रिप्रेजेंट्स फोकस, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन. लंबी नाक दर्शाती है कि टू बी अ हाईली सेंसिबल, टू हैव हाई अडेप्टेबिलिटी. जानवरों को जैसे अपने खतरे का अनुमान पहले हो जाता है, उस तरह की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए इंसान में. छोटा मुंह, स्पीकलेस. बड़ा पेट दर्शाता है कि हर एक दुख और सुख को शांति से पचाना सीखो. एंड देयर इज अ ग्रेट सेइंग दैट wisdom lies in the stomach. श्री गणेश is the god of wisdom and intellect, और उनकी सवारी है मूषक. चूहा एक ऐसा जानवर है जो हर एक परिस्थिति में पाया जाएगा आपको. वो अमीर के घर में भी पाया जाएगा, गरीब के घर में भी पाया जाएगा. वो हर एक जाति, हर एक वर्ण, हर जगह पहुंच जाता है चूहा. इसका मतलब है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कि आप हर एक परिस्थिति में, हर एक सर्कमस्टांस में आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं.
गणेश अथर्वशीर्ष में साफ साफ लिखा है दैट द श्री गणेश रिजाइड्स इन द सैक्रल प्लेक्सस, जहाँ पे आपका मूलाधार चक्रा होता है। मूलाधार चक्रा का जो सिंबल है दैट इज एलिफेंट। तभी जो गणेश जी हैं उनको हाथी की तरह दर्शाया जाता है। हम हर एक शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं, बिकॉज जो मूलाधार चक्रा इट इज ऑल्सो नोन एज द रूट चक्रा। सो श्री गणेश इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द एनर्जीज। मूलाधार का जो एनिमल है वो एलिफेंट है, एंड एलिफेंट इज द ओनली एनिमल दैट हैज 3 times मोर न्यूरॉन्स देन द ह्यूमन ब्रेन, दैट मेक्स द एनिमल मोर इंटेलिजेंट एंड ब्लेसेस द एनिमल विद द शार्पेस्ट मेमोरी। जाने से पहले एक हमारी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए एक गीत हमारे देखने वालों के लिए। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया, जीवन में अभी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया, जीवन में अभी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं। क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों खाली खुद में झांक कभी, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।